हवेली लखा में 50 साला खातून से दौरान डकैती, इज्तमाई ज्यादती, डाकू मोबाइल और नकदी भी छीन कर फरार। DPO उकाड़ा मंसूर अमान का मुतासरा खानदान और खातून से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया। फतेह जंग के नवाही गांव माछिया में नामालूम अफराद ने मेहनत कश को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अफजाल के नाम से हुई है। अफजाल शीशा वतनी से मेहनत मजदूरी के लिए फतेह जंग आया हुआ था। देपालपुर में उकाड़ा रोड पर मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में नौजवान जाबहक खातून शदीद जख्मी हो गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मेलसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली SSP को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त अरबाज के नाम से हुई। मुलजिम बखर का रिहायशी मुख्तलिफ सरकारी दफातर में काम निकलवाने के लिए धमकियां देता था। मुलजिम SSP बनकर शहरियों से फ्रॉड भी कर चुका है। खवातीन को भी ब्लैकमेल करता था। सोशल मीडिया पर वर्दी में तस्वीर भी वायरल की। मुलजिम के खिलाफ साहिवाल, बिहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 मुकदमा दर्ज। दो हफ्ते गुजर गए, अगवा होने वाला कश्मीर का नौजवान बाजियाब न हो सका। उड़ीसा का बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना। 3 सूबों को मिलाने वाली रोड ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शदीद गर्मी के बायस मुसाफिर शदीद परेशान। उड़ीसा ने कहा, हम गरीब लोग 50 लाख कहां से लाएं। IG सिंध फौरी बाजियाब करें। महंगाई के सदाए अवाम पर एक और जुल्म। गंबट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचने के बजाय हड़प की जाने लगी। इमदादी रकम में जबरदस्ती कटौती का इंकशाफ। गंबट में एजेंट माफिया सरगर्म। 1000 से 1500 रुपए तक कटौती। मुस्तहकीन खवातीन सुबह से शाम तक धक्के खाने पर मजबूर। जामिया गुजरात मंडी बहाउद्दीन कैंपस में ब्लड डोनेशन के लिए कैंप और सेमिनार। तलबा को खून के एहतियात देने के लिए आगाही दी गई। सदर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर तारिक महमूद ने कहा, गैर निसाबी सरगर्मियों को जल्द रखना वक्त की अहम जरूरत है। और DS रेलवे पेशावर रियाज का कुंदिया रेलवे स्टेशन का दौरा। कैरिज लोको रनिंग स्टाफ की कारकर्दगी चेक की। प्रेम यूनियन के अहदेदारों ने तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी और TLA मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा कर दिया। तनख्वाहों के बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे अपनी तनख्वाह कल बड़ी मुश्किल से मिली है। DS रेलवे रियाज का सहाफी के सवालात पर जवाब। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में
खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में थाना कोरंगी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मतलूब गैंग का मास्टर माइंड पकड़ा गया। मुलजिम से असलहा 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। थाना कोरंगी पुलिस के जानिब से तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई की गई। स्ट्रीट क्राइम के बेशतर वारदातों में मतलूब गैंग का मास्टर माइंड मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग मास्टर माइंड मुलजिम आबिद कराची में 25 वारदातों में मुलविस निकला। मुलजिम ने 13 अप्रैल को कोरंगी में साथियों के हमरा क्लिनिक पर डकैती की वारदात की थी। मुसल्लह मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिमान ने क्लिनिक में मौजूद मरीज और अमले से मोबाइल छीने थे। मुलजिम आबिद को लांडी टेक्निकली टीम डिजिटल इंटेलिजेंस सेल के इंफॉर्मेशन पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से असला, एक पिस्तल और छीने हुए 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। दीगर फरारी मुलजिमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। एसएसपी तारिक नवाज ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। हवेली लखा के नवाही गांव बावा ताहिर में 50 साला खातून को डकैती के दौरान मुलजिमान ने इज्तिमा ज्यादती का निशाना बना डाला। डाकू ज्यादती के बाद मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। डीपीओ ओकाड़ा मंसूर अमान ने मौका पर पहुंचकर मुतासरा खानदान और खातून से मुलाकात की और मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। कबोला शरीफ चौक मरले शाह रोड पर करमावाला के मिशन शॉप और गन बख्श डेयरी फार्मिंग पॉइंट पर डाके। वारदातों के दौरान 2 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से असलहा और दुकानदारों को यरगमाल बनाकर लाखों की नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना कबोला पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले। कबूला शरीफ चौक मरले शाह रोड पर करमावाला कमीशन शॉप और गंज बख्श डेयरी फार्मिंग पॉइंट पर डाके मारे गए। वारदातों के दौरान डाकू सिक्योरिटी गार्ड से असलहा और दुकानदारों को यरगमाल बनाकर लाखों की नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना कबूला पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। डीपीओ सरगोदा की हिदायत पर डीएसपी भैरा चौधरी फयाज हंजरा की थाना म्यानी में खुली कचहरी। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीएसपी ने अवामी मसाइल फौरी हल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। आपको बताते चलें कि डीपीओ सरगोदा की हिदायत पर डीएसपी भेरा चौधरी फयाज हंजरा की थाना म्यानी में खुली कचहरी। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीएसपी ने अवामी मसाइल फौरी हल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हरिपुर प्रेस क्लब मेंबरान के लिए एक और अहसन इकदाम। याहिया वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मेंबरान प्रेस क्लब को स्पेशल और अस्पताल के तमाम सर्विसेज पर खसूसी डिस्काउंट हासिल होगा। शहीद सहाफ़ी बख्शीश इलाही शहीद सुहेल खान के अहल खाना का मुफ्त इलाज होगा। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर प्रेस क्लब और याहिया वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल के दरमियान मेंबरान प्रेस क्लब को तबी सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इसी हवाले से एक पुरकार तकरीब हरिपुर प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई, जिसमें मेंबरान प्रेस क्लब की एक कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर सदर हरिपुर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोरी, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल व दीगर इंतजामिया याहिया वेलफेयर अस्पताल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज हरिपुर प्रेस क्लब की तारीख का एक सुनहरी दिन है कि मेंबरान के इलाज और मुआवजे में खुसूसी डिस्काउंट के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। इस MOU से मेंबरान को रियायत हासिल होगी, जबकि शहीद सहाफ़ी बख्शीश इलाही और सुहेल खान की बेवा और बच्चों का बिल्कुल फ्री इलाज होगा। इस MOU पर अस्पताल के चेयरमैन हबीब साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी खुसूसी दिलचस्पी से ये MOU हो सका है। इस मौके पर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर, एडमिन डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अली और फोकल पर्सन मोहम्मद रियाज भी मौजूद थे, जिन्होंने MOU के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि इस MOU से मेंबरान को मुख्तलिफ ऑपरेशन में टेस्टों पर खुसूसी रियायत हासिल होगी। ये MOU मेंबरान की सेहत के हवाले से एक अहम संग मेल साबित होगा। मीडिया मुआशरे में बुराइयों के खात्मा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है और जमहूरी तरीके से प्रेस क्लब की काबीना का मुंतखब होना मेंबरान और शहर के लिए नेक शगुन है। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़। खबर शामिल करेंगे हरिपुर से, जहां गाजी थाना कोट नजीबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई। चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 रुकनी चोर गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से कार, मोटरसाइकिल, नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान में इमरान, मकसूद और खुरम शहजाद
मुलविस थे जिन्होंने चोरी का एतराफ़ कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि हरिपुर में गाजी थाना कोट नजीबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई। चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 रुकनी चोर गैंग पकड़ लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से कार, मोटरसाइकिल लगी और दीगर सामान को बरामद कर लिया गया है। जिला विहाड़ी में अवाम की सहूलत के लिए पंजाब पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से विहाड़ी में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ अहसन इक़दाम है। TSI अरूज फातिमा ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में पिसे हुए कमज़ोर अफराद और ख्वाजा सराओं को मुआशी, समाजी, तालीमी और कानूनी मदद की जा रही है। खबर शामिल करेंगे हुजरा शाह मुकीम से, जहां डाकुओं ने दिन दिहाड़े ताजिर को लूट लिया। वारदात न्यू सब्जी मंडी के करीब हुई। मुबारक अली से डाकुओं ने 5 लाख नकदी छीन ली। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। जी बिल्कुल, इस CCTV फुटेज में आसानी से देखा जा सकता है। आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में डाकुओं ने दिन दिहाड़े ताजिर को लूट लिया। वारदात न्यू सब्जी मंडी के करीब हुई। मुबारक अली से डाकुओं ने 5 लाख नकदी को छीन लिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज़ कर गया। हर आधे घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। बिजली की मुसलसल बंदिश से किसान परेशानी में मुब्तला। ट्यूबवेल बंद होने से धान की बुवाई मुतासिर होने का खदशा है। लोड शेडिंग में फौरी कमी की जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जलालपुर भटिया में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज़ कर गया। हर आधे घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। बिजली की मुसलसल बंदिश से किसान परेशानी में मुब्तला है। ट्यूबवेल बंद होने से धान की बुवाई मुतासिर होने का खदशा है। लोड शेडिंग में फौरी कमी की जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। घोटकी में इमरान मेडिकल सेंटर में दो रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप में डॉक्टर नबी बनाकर, डॉक्टर प्रकाश बीपी नाड़ी, डॉक्टर अब्दुल मजीद सोम, डॉक्टर इमरान अली मेमन, डॉक्टर कादिर बख्श और डॉक्टर शफी मोहम्मद ने मरीजों का मुआयना किया। डॉक्टर शफी मोहम्मद चना ने कहा 200 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। उन्होंने कहा हमारी कोशिश है हर माह मुफ्त कैंप का इनकाद किया जाएगा, जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बड़ा जुल्म। गवर्नमेंट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुंचने के बजाय हड़प की जाने लगी। इमदादी रकम में जबरदस्ती कटौती का इंकशाफ हुआ है। गंबट मोड़ के करीब मुकामी शादी हॉल में कायम सेंटर में एजेंट माफिया सरगर्म। 1000 से 1500 रुपए तक कटौती की जाने लगी। मुस्तहिक खवातीन सुबह से शाम धक्के खाने पर मजबूर है। DC खैरपुर से माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की अपील कर दी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म किया गया। गंबट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुंचने की बजाय हड़प की जाने लगी। इमदादी रकम में जबरदस्ती कटौती का इंकशाफ हुआ है। गंबट मोड़ के करीब मुकामी शादी हॉल में कायम सेंटर में एजेंट माफिया सरगर्म है। 1000 से 1500 रुपए तक कटौती की जाने लगी। मुस्तहिक खवातीन सुबह से शाम तक धक्के खाने पर मजबूर है। DC खैरपुर से माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की अपील। मेलसी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली SSP को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त अरबाज के नाम से हुई है। मुलजिम भक्कर का रिहायशी मुख्तलिफ सरकारी दफातर में काम निकलवाने के लिए धमकियां देता था। मुलजिम SSP बनकर शहरियों से फ्रॉड भी कर चुका है। मुलजिम खवातीन को ताल्लुकात के लिए ब्लैकमेल करता था। सोशल मीडिया पर वर्दी में तस्वीर भी वायरल की। मुलजिम के खिलाफ साहिवाल, विहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 मुकदमा दर्ज हैं। थाना दानेवाल पुलिस ने खातून बैंकर की दरख्वास्त पर मुलजिम को गिरफ्तार किया है।
अब आपको बताएं कि नौशहरों फिरोज में भिरिया रोड के करीब रेलवे ट्रैक से 25 साला नामालूम नौजवान की लाश मिली है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। नौजवान की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नौशेरो फिरोज में बहरिया रोड के करीब रेलवे ट्रैक से 25 साला नामालूम नौजवान की लाश मिली है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। नौजवान की शनाख्त न हो सकी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि 2 हफ्ते गुजर गए, अगवा होने वाला कश्मीर का नौजवान बाजियाब न हो सका। वर्षा ने मुखवी मरीद तश्ती की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर टायर चलाकर धरना दे दिया। धरने के बाद 3 सूबों को मिलाने वाली रोड ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शदीद गर्मी के बायस मुसाफिर शदीद परेशान। वर्षा ने कहा, डाकुओं ने मुखवी की बाजियाबी के लिए 50 लाख तावान तलब कर रखा है। हम गरीब लोग हैं, 50 लाख कहां से लाएं? आईजी से फौरी बाजियाब करवाएं, वर्षा का मुतालबा। बिल्कुल आपको अपडेट करें कि अगवा होने वाला कश्मीर का नौजवान बाजियाब ना हो सका। वरसा ने मुखवी मरीद दश्ती की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना दे दिया। धरने के बाद 3 सूबों को मिलाने वाली रोड ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई। शदीद गर्मी के बायस मुसाफिर शदीद परेशान। वरसा ने कहा, डाकुओं ने मुखवी की बाजियाबी के लिए 50 लाख तावान तलब कर रखा है। हम गरीब लोग हैं, 50 लाख कहां से लाएं? आईजी सिंध फौरी बाजियाब करवाएं, वरसा का मुतालबा। जामिया गुजरात मंडी बहाउद्दीन कैंपस में ब्लड डोनेशन के लिए कैंप और सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में तलबा को खून के एहतियात देने के लिए आगाही दी गई। सदर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर तारिक महमूद ने कहा, गैर निसाबी सरगर्मियों को जारी रखना वक्त की अहम जरूरत है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जिना पब्लिक स्कूल लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर अताउर रहमान, डॉक्टर तारिक महमूद, डॉक्टर मियां सईद, डायरेक्टर कैंपस जहीरुद्दीन बाबर ने ब्लड डोनेशन सोसाइटी फैकल्टी और तलबा की काविशों को सराहा। डॉक्टर इमरान, डॉक्टर नासिर महमूद और डॉक्टर असद रहमान ने आलमी ब्लड डोनेशन के मौजू पर रोशनी डाली। सेमिनार के शुरका को खून के एहतियात के आलमी दिन की अहमियत से आगाह किया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जामिया गुजरात मंडी बहाउद्दीन कैंपस में ब्लड डोनेशन के लिए कैंप और सेमिनार्स का इनेकाद हुआ। सेमिनार्स में तलबा को खून के एहतियात देने के लिए आगाही दी गई। सदर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर तारिक महमूद ने कहा, गैर निसाबी सरगर्मियों को जारी रखना वक्त की अहम जरूरत है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जिना पब्लिक स्कूल लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अताउर रहमान, डॉक्टर तारिक महमूद, डॉक्टर मियां सईद, डायरेक्टर बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि उकाड़ा में थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से असलहा भी बरामद। मुल्जिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस हुक्काम ने कहा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। बहरा से अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मां और 10 साला बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बहरा मलकवाल रोड पर कब्जा छाछ के करीब अदनान अपनी अहलिया और बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे 10 साला बच्चा अरहम और सना मौका पर दम तोड़ गए। डीएसपी भेरा मौका पर पहुंच गए और लाशों को टीएचक्यू अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रिश्ता खत्म करने पर अदनान को नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल की धमकियां दी जा रही थी। भेरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। तहसील भेरा में दोहरे कत्ल की 1 माह में ये तीसरी वारदात है। आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जिमान को गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। थाना भेरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मां और 10 साला बेटे को कत्ल कर दिया।
पुलिस के मुताबिक बहरा मलकवाल रोड पर कस्बा छांच के करीब अदनान अपनी अहलिया और बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे 10 साला बच्चा अरहम और सना मौका पर दम तोड़ गए। चिश्तिया में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के 239वें उर्स मुबारक के 4 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद जारी है। मुल्क भर से हजारों मरीदों और अकीदतमंदों की आमद और दरगाह पर हाजिरी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मजीद जानते हैं ताहिर हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। महारवी रहमतुल्लाह अलैह के 239वें उर्स मुबारक की 4 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। यकम ज़ुल्हिज्जा से ये सिलसिला शुरू हुआ था, आज दूसरा रोज़ है जो कि 4 रोज़ तक जारी रहेगा। अगर बात करें तो अब बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है अपने पीर व मुर्शिद की हाज़िरी के लिए यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं। अगर बात करें इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के भी दाखिली और खारजी रास्तों पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ज़ायरीन मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? जी मैं मुल्तान शरीफ से। क्या कहेंगे, उर्स मुबारक के तकरीबात का सिलसिला जारी और आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं पिछले कोई 15-20 साल से यहाँ आ रहा हूँ अपने मुर्शिद साहब के साथ। ये पाकिस्तान की ये वाहिद दरगाह है जहाँ मैंने जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने जहाँ यहाँ पर बुजुर्गों की जितनी तादाद देखी है ना, यहाँ मस्जिद में, सेन में, अंदर बाहर खवातीन, इतना तादाद होती है और इतने बुजुर्गों की तादाद होती है जो मैंने इससे पहले किसी भी मज़ार पे नहीं देखी। यहाँ किबला आलम का जो फैज़ है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। आप ये देखें, किबला आलम के जो खलीफा हैं हज़रत पीर पठान है, हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब, उनके खलीफा हज़रत शाह शमसुद्दीन सियालवी साहब, उनके खलीफा पीर मेर अली शाह साहब। इसी तरह फिर जब आप आए, आपके खलीफा किबला आलम के खलीफा हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी साहब, उनके खलीफा हज़रत ख्वाजा खुदाबख्श टामे वाली सरकार, उनके खलीफा हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी, इसी तरह ख्वाजा गुलाम फरीद। इतना सिलसिला फैला हुआ है कि यहाँ इस दरगाह से, इस बुजुर्ग के मज़ार से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वो फैज़ पाते हैं। और जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, यहाँ महफिल समा होती है, नात होती है, बयान होता है यहाँ, और कोई जो वर्गल चीज़ें हैं वो यहाँ कुछ नहीं होती। इंतज़ाम की जब बात आप करेंगे, देखें इंतज़ाम आज जब इतनी तादाद में लोग आएंगे उसमें दुनियावी हिसाब से कुछ ना कुछ कमी बेशी होती है, लेकिन जो मोहब्बत वाले होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखा करते। वो जिनकी मोहब्बत के लिए आते हैं वो ये सोबते बर्दाश्त करें, क्योंकि जब ख्वाजा सुलेमान तौसवी तौसा शरीफ से, डीजी खान से नंगे पाँव यहाँ आया करते थे तो हमारे लिए तो अब सहूलतें ही सहूलतें हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए यहाँ ये मसला है, यहाँ ये मसला है, कोई मसला नहीं, सब इनका करम है, इनकी अल्लाह पाक की बारगाह में ये हमारे रहनुमा। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फतेहजंग के नवाही गांव माजिया में नामालूम अफराद ने मेहनत कश को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अफजाल के नाम से हुई है। अफजाल चीचावतनी से मेहनत मजदूरी के लिए फतेहजंग आया हुआ था। पुलिस ने लाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। जी नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि फतेहजंग के नवाही गांव माजिया में नामालूम अफराद ने मेहनत कश को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अफजाल के नाम से हुई है। अफजाल चीचावतनी से मेहनत मजदूरी के लिए फतेहजंग आया हुआ था। पुलिस ने लाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। DS रेलवे पेशावर अतर रियाज का कुंदिया रेलवे स्टेशन का दौरा। कैरिज लोको रनिंग स्टाफ में सफाई और कारकर्दगी के हवाले से जांच पड़ताल की। प्रेम यूनियन के अहदेदारों ने तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी और TLA मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा कर दिया। तनख्वाहों के बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे अपनी तनख्वाह कल बड़ी मुश्किल से मिली है। DS रेलवे अतर रियाज का सहाफ़ी के सवालात पर जवाब। तनख्वाहों के हवाले से कल आला हुकाम से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे पास मसाइल का हल नहीं, आला हुकाम को खत लिखूंगा।
दीपालपुर में ओकाड़ा रोड पर मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में नौजवान जाबहक खातून शदीद जख्मी हो गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। रेस्क्यू ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी, आपको अपडेट करते चले। दीपालपुर में ओकाड़ा रोड पर मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में नौजवान जाबहक खातून शदीद जख्मी हो गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ईद कुर्बान की आमद है। हरिपुर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया। मंडी में सहूलियात का शदीद फुकदान है। खरीदारों के लिए पीने का साफ पानी है, न सायादार जगह का एहतमाम। मजीद जानेंगे तनवीर तेनौली की रिपोर्ट पे। जिला हरिपुर की सबसे बड़ी मरकजी मवेशी मंडी में ईद उल अजहा की आमद के मौके पर खरीदारों का रश बन गया है। हरिपुर की तीनों तहसीलों से बड़ी तादाद में शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी शुरू कर दी है। मंडी में बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों का रश देखने में आया है। शहरी अपने पसंद के जानवरों का भाव-ताव कर रहे हैं। शहरियों का कहना था इस वक्त मंडी में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस महंगाई के दौर में सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना मुश्किल हो गया है। बच्चे तो जिद कर रहे हैं कि हमारा जानवर सबसे प्यारा होना चाहिए। मंडी में आए हुए शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने जादू के साथ आए हुए हैं। मुझे वो सफेद वाला बैल बहुत प्यारा लगा था, पर जादू बोल रहे हैं बहुत महंगे, तो हम अभी देख रहे हैं। इस हिसाब से ये गुजारिश करता हूँ कि लोगों के लिए कुछ साये का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पे साया नहीं है, बहुत गर्मी है और जानवरों के लिए पीने का पानी की कमी है, उसके लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम किए जाएं। टीएमए हरिपुर की जानिब से लाखों रुपए टैक्स की मद में वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन मंडी में सहूलियात का फुकदान नजर आ रहा है। न जानवरों के लिए साये का इंतजाम किया गया है और न खरीदारों के लिए पीने के साफ पानी का। शहरियों और मंडी में आए हुए व्यापारियों का जिला इंतजामिया, टीएमए और लाइव स्टॉक से एक ही मुतालबा है कि जानवरों के लिए पीने के पानी और सायादार जगह और आने वाले शहरियों के लिए पीने के साफ पानी का। डीपीओ बहावलनगर सैयद अली रजा, डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया। सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। जिला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम के लिए 11 पॉइंट्स बना दिए गए हैं। सेंटर्स पर 300 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डीपीओ बहावलनगर ने कहा, शहरियों की जानो माल का तहव्वुस पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम का अमल शुरू हो गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने भवाना सेंटर का रुख कर लिया। इंतजामिया की तरफ से सेंटर्स पर कोई सहूलियात फ्राहम नहीं की गई। खुले आसमान तले शदीद गर्मी में बैठने पर मजबूर हैं। खवातीन सरापा एहतजाज। मजीद जाने के मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। इमदादी रकम के असूल के लिए खवातीन की बड़ी तादाद ने बवाना सेंटर का रुख कर लिया है। इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म के इंतजाम सामने ना आ सके हैं। रजिस्टर मुस्तहिक खवातीन का कहना है कि हम सुबह 5 बजे की आई हुई हैं। इंतजामिया की तरफ से सेंटर पर कोई सहूलियात फराम नहीं की गई। हम इतनी गर्मी में धूप में भूखी प्यासी बैठी हैं। यहाँ पर ना तो कनोपी लगाई गई है, ना ही बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। लब खुश्क हो गए हैं। पीने के लिए साफ़ ठंडा पानी भी बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। इनका कहना है कि सख्त गर्मी में प्यासे खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे साथ कुछ औरतें मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, पानी है ना, कोई कुर्सी ना, धोते 5 बजे दी आई हुई है, कोई नहीं भाई, कोई भी को ना पानी को नहीं पीवन, धोते खलोती हैं, छतरी नहीं खाए नहीं भाई जा, छाछ कहीं धोते सारा दे बड़े लग रहे, कुर्सी भी खाए नहीं भाई जा। यहाँ से कोई भी नहीं कुर्सी लगाएगी तो हम तो दुख में जलन लग रहे भाई, बहुत जलन लग रहे है। क्या करूँ, मजबूरी का नाम है ये। सरकारी ये नोटिस, ये तो हम मिले ही मिलेगा। लेने भी जाने आए, बहुत सफर में भी हो गए तो बीवियाँ बेचारियाँ छोटे बच्चे लेके दलील होने लग गई। इन्होंने आम अच्छी तरह बैठा कर आराम सुकून से बच्चे भी पानी पीवे, मामा भी पीवे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वाइस चांसलर फैसलाबाद विमन यूनिवर्सिटी रुबीना फारूक और साबिक वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी नियाज अहमद की मुलाकात। जामियात में गवर्नेंस की बेहतरी और ज़राअत के शोबे में
हाइड्रो पार्क्स टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन और एशिया की दर्जा बंदी में नुमाया जगह पर आने पर मुबारकबाद देते हुए कहना था कि ख़वातीन की जामियात तरक्की कर रही हैं और अपना मकाम बना रही हैं। गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान की काविशों को सराहा। कहा बेहतरी का अमल जारी रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा सेहत और तालीम के शोबों पर खसूसी तवज्जो दी है। हुकूमत ने हालिया बजट में भी आला तालीम के फ़रोग के लिए खातिर ख्वाह फंड्स रखे हैं। एडिशनल आईजी मोटरवे शाहिद जावेद से ट्रांसपोर्टर्स की खसूसी मुलाकात हुई। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में ट्रांसपोर्टर्स ने हर 45 दिन बाद मोटरवे पुलिस के साथ बाहमी बातचीत पर इत्तफाक भी किया। मजीद जानेंगे आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा। जी, ट्रांसपोर्टर्स और बस मालकान की एडिशनल आईजी मोटरवे शाहिद जावेद से खसूसी मीटिंग हुई है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स बस मालकान ने अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की हैं। मीटिंग में ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और मुख्तलिफ कंपनियों के बस मालकान के अलावा DIG फरीद अली, SSP नासिर अजीज विर्क भी शरीक थे। मीटिंग में फैसला किया गया है कि मोटरवे पर चलने वाली हर बस के ड्राइवर को चेक किया जाएगा और उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। म्यार पर पूरा न उतरने वाले ड्राइवर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट होने वाले ड्राइवर को कोई भी दूसरी बस वाला हायर भी नहीं करेगा। एडिशनल आईजी मोटरवे शाहिद जावेद ने मीटिंग में ये भी कहा है कि गफलत, लापरवाही, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जाएगी। मीटिंग में ये भी फैसला हुआ है कि हर 45 दिन के बाद ट्रांसपोर्टर्स, बस मालकान की मोटरवे पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुआ करेगी, जिसमें ड्राइवर गाड़ियों की फिटनेस और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। ट्रांसपोर्टर्स, मालकान, ड्राइवर्स बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी को मोटरवे पर नहीं लाएंगे और ड्राइवर्स उसको चलाने से भी इनकार करेंगे। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर से किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम राजा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट दें कि LWMC की जानिब से ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर। डिप्टी CEO ऑपरेशन मोहम्मद औरंगजेब की प्राइवेट सोसाइटीज़ के नुमाइंदगान के साथ अहम बैठक। 100 से ज़ायद प्राइवेट सोसाइटीज़ के नुमाइंदगान, 9 टाउन्स के टाउन मैनेजर्स, DGM ऑपरेशन बिलाल अशरफ ने शिरकत की। प्राइवेट सोसाइटीज़ के नुमाइंदगान को ईद उल अज़हा पर कायम करदा 106 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बारे ब्रीफिंग दी गई। बाबर साहबदीन ने कहा, प्राइवेट सोसाइटीज जानवरों का वेस्ट और अलाइशियाँ अपने कायम करदा आरजी कलेक्शन पॉइंट्स पर पहुँचाने के पाबंद होंगे। प्राइवेट सोसाइटीज को कोटे के मुताबिक वेस्ट बैग्स मुहैया किए जाएंगे। उन्होंने कहा, लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम करना ही अव्वलीन तरजीह है। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद शादरा टीचिंग हस्पताल पहुंच गए। नए तैनात MS डॉक्टर सुहेल अरशद के हमरा मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया। मरीजों के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। शादरा टीचिंग हस्पताल में अद्वियात की कमी का 100% मसला हल कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, मरीज ऑपरेशन थिएटर और दीगर शोबाजात में अद्वियात की फ्राहमी के हवाले से मुतमईन हैं। मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। नए तैनात MS को शाहदरा टीचिंग हस्पताल में 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत। लाहौर में ज़िला इंतजामिया डेंगू पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। 10 जोन्स में 30,000 हॉटस्पॉट मकामात की चेकिंग। 1058 मुश्तबा केसेस सामने आए। DC लाहौर की सरबराही में इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों पर रोजाना की बुनियाद पर जायजा इजलास। 6 माह में 28,657 मकामात से लार्वा बरामद। 27,146 अफराद को नोटिस जारी किए गए। DC राफिया हैदर का कहना था, कवानीन पर अमल दरामद न करने पर 1200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 60 गिरफ्तार करवाए गए। जी बिल्कुल, 63 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। बारिशों की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र इंसदाद डेंगू टीमें मुकम्मल फाल रही।
DC لاہور رافع حیدر کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی علاقے سے لاروا کی برآمدگی پر متعلقہ انچارج جواب دہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل پریس کلب لیاقت پور میں پیپلز پارٹی کلچرل ونگ کے زیر اہتمام شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ جیانوں نے کیک کاٹ کر شہید بے نظیر بھٹو کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پروگرام کا انعقاد کلچرل ونگ لیاقت پور کے صدر جہان زیب بھٹی اور جنرل سیکرٹری سعید خان بلوچ کی طرف سے کیا گیا۔ سردار عبداللہ خان کیتھران، حمزہ سلیم جتوئی، ایڈوکیٹ مہر فیاض سیال، ڈاکٹر اکرام بلوچ، مظفر نامی، نظامی ملک سہیل، ابرار گجر نے شرکت کی۔ جیالوں نے ملک و قوم کی ترقی اور پاکستان کے استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ DPO بہاولپور سید محمد عباس کی کمانڈ میں تھانہ سول لائنز پولیس کی بڑی کارروائی۔ تاجر کی چوری شدہ 50 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ایک ہفتے کے قلیل وقت میں برآمد کر لی۔ ملزم غلام مصطفیٰ گرفتار۔ تاجر برادری اور سول سوسائٹی کا پولیس کو خراج تحسین پیش۔ DPO سید محمد عباس نے کہا، بہاولپور پولیس ہر صورت شہریوں اور تاجر برادری کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ DPO سید محمد عباس کی بہترین کارکردگی پر SHO سول لائنز اور ٹیم کو شاباش، تعریفی اسناد اور نقد انعامات کا اعلان کر دیا۔ خبر شامل کریں گے چونیا سے، جہاں اس کے گرد و نواح میں غیر قانونی گیس ریفلنگ جاری ہے۔ محکمہ سول ڈیفنس کے نوٹس میں ہونے کے باوجود کسی بہت بڑے سانحے کا انتظار سرے عام گاڑیوں میں LPG گیس بھرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحصیل بھر میں گیس ریفلنگ کے دوران درجنوں واقعات رونما ہونے کے باوجود انتظامیہ کسی قسم کی کارروائی سے گریزاں۔ شہریوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کمالیہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ادائیگی سینٹر میں سہولیات کا فقدان۔ مستحقین شدید گرمی میں نااہل انتظامیہ کی بندر بانٹ کا شکار۔ خواتین انتظامی بے حسی پر سراپا احتجاج۔ مزید جانے کے کمالیہ سے RJ جاوید بھٹی کی رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین میں 9,000 فی کس کی ادائیگی کے لیے گورنمنٹ PST ڈگری کالج کمالیہ میں بنائے گئے سینٹر میں مستحقین کے لیے سہولیات نہ ہونے پر خواتین سراپا احتجاج ہے۔ شدید گرمی اور حبس کے موسم میں کھلے آسمان تلے 44 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی میں امدادی رقوم حاصل کرنا خواتین کے لیے آزمائش سے کم نہیں۔ خواتین نے سینٹر انتظامیہ کے خلاف الزام دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر رشوت لے کر پیسے دیے جا رہے ہیں۔ جو 1000 روپے کم لینے پر تیار ہو اسے نہ کسی لائن کی ضرورت پڑتی ہے نہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کل پرسوں سے آن لگے جڑے کو پیسے دیندے نا انہاں دا کام ہو جاندا ہے، جڑی مائی پیسے نہیں دیندی انہوں پیسہ نہیں دینا۔ خواتین نے سینٹر پر سہولیات کے فقدان اور سرعام کرپشن پر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر کرپٹ انتظامیہ کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ DO سول ڈیفنس عاصم ریاض واہلا کا ہپکو پاور پلانٹ کا دورہ۔ DO سول ڈیفنس نے پاور ہاؤس میں پلانٹ کے فائر سیفٹی سسٹم کا جائزہ لیا۔ مینیجر ہپکو پاور پلانٹ انجم رفیق بٹ، DIO احسان الحق چودھری، PRO ہپکو پلانٹ اشک ناز انجم، محمد شریف باشوا اور سیفٹی ٹیم نے سیفٹی سسٹم پر مکمل بریفنگ دی۔ پلانٹ پر آتش زدگی، آگ پر قابو پانے کے حوالے سے ایک فرضی مشق بھی کی گئی۔ کسی بھی انڈسٹریل یونٹ کے لیے سیفٹی سسٹم کی موجودگی انتہائی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ عاصم ریاض واہلا نے کہا، ایک اپ ٹو ڈیٹ سیفٹی سسٹم سے جہاں انسانی زندگیوں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، وہاں کروڑوں روپے کی مالیت کے سامان اور مشینری کو بھی اس سسٹم کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔